विधायक जी, स्मार्ट मीटर को लेके निश्चित रूप से आज का प्रेस का मुद्दा ही वही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय विधायकगण और नेतागण स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, विरोध करना एक परंपरा है कांग्रेस की, और करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अखबार में करें, ज्ञापन दें, धरना दें, लेकिन दिक्कत है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के सरकारी लगे हुए मीटर को उठा के पटक देना, ये कानून से खिलवाड़ है, ये करना ठीक नहीं है। ये कांग्रेस की झुझलाहट है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व, पुष्कर धामी के नेतृत्व में चारों ओर विकास के काम हो रहे हैं, एक से एक बढ़िया काम हो रहे हैं। चाहे वो चारधाम यात्रा का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेलों का मामला हो, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश हो, समान नागरिक संहिता हो, तमाम दुनिया भर के जो काम मुख्यमंत्री जी ने इन 3 सालों में किए हैं, वो इतिहास है। कई काम हैं उसमें जो देश में पहली बार अपने प्रदेश में हुए और लोगों ने उसकी सराहना की है। उस सराहना को लोग सहन नहीं कर पा रहे, तो विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़, तोड़फोड़, ये कानून विरुद्ध है। कानून विरुद्ध कार्रवाई के हम खिलाफ हैं। उसमें उनको समझना चाहिए कि विरोध किस तरीके से होता है। हम बिल्कुल ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं जो लोग लगे हुए मीटरों को उखाड़कर पटक दे रहे हैं केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। हमारा इस कहना है कि स्मार्ट मीटर में पूरी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन है, किसी प्रकार की मीटर से गड़बड़ नहीं हो सकती, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सब लोगों ने, हम लोगों ने पहले अपने घरों में लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार बात आ रही, साहब मीटर में बिल ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो पानी के बिल भी ज़्यादा आ जाते हैं। ये तो कभी गलती से कुछ भी हो सकता है, तो उसका सुधार करने के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं, उसकी शिकायत की जाए, उसका सुधार होगा। लेकिन मीटर खराब है ये कहना गलत है। जैसे ईवीएम मशीन पर लोग आरोप लगाते हैं, आज चुनाव आयोग छोड़ो, पूरे लोगों ने कह दिया ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं हो सकती। ऐसे ये मीटर भी बहुत उचित है, किसी प्रकार की दिक्कत उसमें नहीं है। और कहीं कोई गलती होती है तो ये सब जगह होती है, तो उसके सुधार होता है, तो उसका सुधार किया जाए। एक एक करके तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस वाले क्या चोरी, जो मीटर चोरी, बिजली चोरी करने वाले कट्टे डालने उनके साथ मिली हुई क्या कांग्रेस कहीं नहीं देखा जाए? मैं सीधे आरोप पहले लगा देता हूँ, और अपने पत्र में भी मैंने लिखा है कि कटिया डालने वाले और बिजली चोरी करने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। विधायक जी, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मीटर की कॉस्ट क्या है, अब तक ये सार्वजनिक नहीं करी है, कल को ये भी उपभोक्ता को ही देनी पड़ेगी। मीटर की कॉस्ट क्या है, हमें या किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मीटर लगा रही है सरकार, अपनी तरफ से लगा रही है। विधायक जी, एक चीज है, ऐसा क्या है, क्योंकि मीटर लगाना स्वैच्छिक है, जो लगाना चाहे लगाए, ना लगाना चाहे ना लगाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? पूरी सरकार इस मीटर के समर्थन में खड़ी है। हर एक विधायक इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर एक मंत्री इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये किसने कह दिया कि मीटर लगाना स्वैच्छिक है? जब बिजली दे रही सरकार तो उसका मीटर तो लगेगा ही। स्मार्ट मीटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो स्मार्ट मीटर लगाने, देखो एक बात सुनो, पहले हल बैलों से चलता था, आज ट्रैक्टर से चल रहा है। ऐसे ही डिजिटल दुनिया हो गई है, तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर हम आए हैं, ये सरकार आई है। लगाना चाह रहा है तो क्यों नहीं लगाना चाह रहा? क्यों लगाएगा? क्यों? मेरी स्वेच्छा है, मैं नहीं लगाना चाह रहा। नहीं, तो मेरे ऊपर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? दबाव बनाने का सवाल नहीं है, लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों को सुविधा होगी। नहीं, क्या सुविधा होगी? सब प्रकार की सुविधाएं, मैंने कागज 46 लाख का बिल आ रहा है, वो सुविधाएं हैं। रामनगर में एक कोई उदाहरण, कहीं गलती हो गई, वो तुमने तूल दे दिया, रामनगर में भी आया, एक तूल दे दिया। जो गलती से जल संस्थान का बिल आ जाता है तो उसका सुधार होता है। ऐसे ही इसमें भी कोई गलती बिल आ जाएगा, उसका सुधार होगा। कांग्रेस के सभी विधायक विरोध नहीं कर रहे, विरोधी नहीं कर रहे। विधायक अब वही कर रहे हैं जिनको अपनी नेतागिरी चमकानी है। दमोह पे आपने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी, पूरा शिष्टमंडल ले गए,
क्या कुछ उम्मीद है, कब तक दमोह वासियों दमोह वासियों को लेकर के मैं शुरू से चिंतित हूँ। कब से? जब माननीय दीपक रावत जी यहाँ एसडीएम थे, आज वो कमिश्नर है, तब से हूँ। और जब वो डीएम थे, मैं वन मंत्री था, तो मैंने 4-5 उच्च स्तरीय बैठकें कराई। मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, कमिश्नर थे, डीएम थे, डीएफओ थे, सब थे। सारा काम हो चुका था, लेकिन अब सरकार बदल गई तो वो काम ब्लॉक हो गए। तो एक अनुभाग 3 में एक फाइल बंद पड़ी है, वो फाइल खुल जाए तो सब मामला सुलझ जाए। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी ने राजस्व सचिव को लिखा और उसके बाद हम शिष्टमंडल सहित राजस्व सचिव को मिले। उन्होंने कहा हम इसको ठीक करते हैं, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जी ने इन सब के सामने कमिश्नर से बात की और कहा कि भगत जी के नेतृत्व में ये लोग मिल रहे हैं, इनकी बात सुनो। जब तक प्रदेश से कोई मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। उस पर हमने कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग कर ली। मीटिंग करने के बाद ये तय हो गया है कि डीएफओ भी उसमें थे और प्राधिकरण के अधिकारी भी उसमें थे।